जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। किसी ने, आप देखिए, इस धूप को लगातार किसी ने आपकी ऊर्जा को नीचे से खींचने की कोशिश की है, ठीक है। तो किसी ने आपके ऊपर बंधन क्रिया किया है, आपके धन पर, आपके रिलेशनशिप पर। ये कोई भी हो सकते हैं। ये मुझे कुछ लोगों के लिए आपके आसपास के नज़र आ रहे हैं, कुछ लोगों के लिए आउटसाइडर है, कुछ लोगों के लिए। तो इस व्यक्ति ने अपने अहंकार में आकर आपके चक्र को ब्लॉक किया है, खास तौर पर लोअर चक्र को ब्लॉक किया है। यहाँ पर क्लियर, जब ये धूप लगा तभी मुझे ये मैसेजेस रिसीव हुए हैं। हमें मैसेजेस कहीं से भी रिसीव होते हैं। तो ये जो ऊर्जा है, ग्राउंडिंग मेडिटेशन, ये ऊर्जा हो सकता है आपकी हो सकता है आपके पर्सन की हो, आपके फैमिली मेम्बर की हो। आपके पर्सन को बहुत पहले से ही उनके मनी में ब्लॉकेजेस क्रिएट किया गया, उनके लोअर वाइब्रेशन को, उनके लोअर चक्र को ब्लॉक किया गया है, लोअर वाइब्रेशन में रखा गया है, कंट्रोल सिखाया गया है। उनको कुछ ऐसी चीज़ें सिखाई गई है जो कि वर्क नहीं करती है, ठीक है, या उनके माइंड में ऐसी चीज़ें डाली गई है जो अब उनको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन, इरिटेशन, क्रोध, डोमिनेशन, ये सारी चीज़ें दे रही है, ठीक है। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है जहाँ पर कुछ पॉजिटिव ऊर्जा उनको प्राप्त हुई हो। आपसे मिलने के आसपास इस व्यक्ति के लाइफ में इनके चक्रा हील्ड होना प्रारंभ हो गए। मतलब आपसे जब ये मिलने वाले थे ना, उसके जस्ट पहले इनके जो चक्रा है वो हील्ड हुए। तो इनको कुछ तो ऐसी चीज़ें मिली जिसकी वजह से ये आगे बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कि ये आपसे मिल पाए और आप लोगों के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बने। लेकिन जिस व्यक्ति ने इनके चक्रा को किसी भी प्रकार से इनको डराया था, किसी भी प्रकार से इनको कंट्रोल किया था, उस व्यक्ति को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि आपके जैसे इंटेलिजेंट व्यक्ति कहीं ना कहीं इनके साथ, अगर आपकी मैरिज इनके साथ हो रही है या आपकी दोस्ती इनके साथ हो रही है या आप लोगों का बॉन्ड बहुत अच्छा है, तो ये देखकर कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने डिप्लोमेट किया, पॉलिटिक्स। ओशोजन टैरो कार्ड का पॉलिटिक्स का कार्ड मुझे नज़र आ रहा है। बहुत ही तरीके से, बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से इस व्यक्ति ने लोगों के सामने में ये दिखा दिया कि ये आप लोगों के लिए बिल्कुल भी गलत नहीं सोचते। लेकिन इस व्यक्ति ने पीछे से आपके पर्सन की तरफ जो ब्लॉकेजेस क्रिएट किया था, इस व्यक्ति के अहंकार ने कहा कि अच्छा, इस व्यक्ति के मिलने के बाद, मतलब आपके मिलने के बाद ये अपने ब्लॉकेजेस को हील कर सकते हैं। अच्छा, मतलब तुम्हारी ब्लॉकेजेस हील हो जाएंगी, ऐसा किसने कहा आपसे? इस तरीके की बातें इस व्यक्ति ने अपने आप से करी है। बहुत ही लोअर वाइब्रेशन, बहुत ही डोमिनेट पर्सनालिटी और कहीं ना कहीं बहुत ही अहंकारी व्यक्ति। मैं ये देख पा रही हूँ कि इस व्यक्ति ने बहुत पहले से डोमिनेट किया है। मैं ये देख पा रही हूँ कि इस व्यक्ति ने कभी साथ नहीं दिया, आपके आसपास के व्यक्ति का साथ नहीं दिया, लेकिन इस व्यक्ति ने डराया जरूर है और लोगों के बीच में अपनी खास पहचान बनाने की कोशिश की है। मतलब एजुकेशन, यदि आपके पर्सन या आपके सोल फैमिली में पढ़ना चाहते थे तो उसे कहीं ना कहीं, हाँ कोई बात नहीं, पढ़ाई करो, लेकिन वो उससे ज़्यादा एफर्ट या उससे ज़्यादा इस व्यक्ति ने साथ नहीं दिया है, ठीक है। मतलब उस व्यक्ति ने इतना नीड लाकर खड़े कर दिया आपके लव्स वन के आसपास कि वो कैसे पढ़े, ठीक है। उनके माइंड को ही ब्लॉक कर दिया कि अब मुझे तो कार्य करना है अपने अपनों के लिए या जिनके लिए भी ऊर्जा हो, ठीक है। और उनके माइंड में यही चीज़ें, माइंड, मैं यहाँ पर माइंड का कार्ड देख रही हूँ, उनके माइंड में ऐसी चीज़ें डाल दी गई कि आप लोअर वाइब्रेशन में ही रहोगे, जितनी ज़रूरत है उतनी ही, जितनी चादर है उतनी ही पैर फैलाओ। इस तरीके की बातें इस व्यक्ति ने की है, जिसका प्रभाव इस लाइफ में, अभी इस वक्त में इस व्यक्ति के लाइफ में मनी के ब्लॉकेजेस और माइंड डिप्लोमेट, ये चीज़ें प्रभावित कर रही है। हो सकता है कि आपको कभी कभी ऐसा लगे कि इस व्यक्ति को मैं कुछ बात करूं, कुछ ऐसी बातें मैं बताऊं, या तो ये व्यक्ति ना समझ नहीं पा रहे हैं
उन चीज़ों को, या आप उनको समझा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति ने ये सारी चीज़ें की है वो कहीं ना कहीं डिप्लोमेट पर्सनालिटी है, और जिस व्यक्ति के ऊपर ये किया गया है उन्हीं के आसपास के व्यक्ति हैं, चाहे वो फ्रेंड सर्कल में हो, चाहे वो फैमिली से हो। लेकिन इतना तो कम से कम 60% लोगों के लिए है कि इस व्यक्ति ने डोमिनेट किया है आपके लव्स वन को, ठीक है। और कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है आपके पर्सन के मन में ना, या आपके लव्स वन के मन में, चाहे आप सोल फैमिली मेम्बर में चाहे सोलमेट में, उनके मन में हमेशा से ही ये बात रही है कि यदि सिर्फ इतना कि मुझे कुछ काम करना है, अर्न करना है और अपना भरण पोषण करना है, इससे ज़्यादा ये व्यक्ति इनको सोचने ही नहीं देते थे, इससे ज़्यादा इनको मिल ही नहीं सकता। और इनकी ऊर्जा से, इनकी पॉजिटिव ऊर्जा से, क्योंकि ये व्यक्ति स्पिरिचुअल हैं जिस तरीके से आप हैं, तो ये व्यक्ति को वो समय ही ना मिले, वो सोचने का ही समय ना मिले, चक्रा के बारे में उनको पता ही ना चले कि चक्रा ब्लॉक कैसे हो रहे हैं। इस व्यक्ति को कुछ भी पॉजिटिव चीज़ें समझ में ना आए अपने बारे में, ये हमेशा लोअर वाइब्रेशन में रहे, हमेशा अंधेरे में, हमेशा मतलब ना जब भी समय मिल रहा है इस व्यक्ति को ये आराम कर रहे हैं, जब भी समय मिल रहा है इस व्यक्ति को ये बाहर निकल के भी चुपचाप बैठे हुए हैं, मतलब निरस्ता पे निरस्ता। इस व्यक्ति के लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं, जैसे कि हम कहते हैं ना कि एक सेलिब्रेशन या कुछ पॉजिटिविटी, अंधेरा है इस व्यक्ति के लाइफ में। सिर्फ इस व्यक्ति को लग रहा था कि सिर्फ अंधेरा है इस व्यक्ति के लाइफ में, और अंधेरा ही इनको पसंद भी आता था। जैसे ही आप इनके लाइफ में आए, या जैसे ही जो भी चीज़ें इनके लाइफ में कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई, इनको समझ में आया कि लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कारण यही है कि इनको ब्लॉक किया गया है, इनके चक्रा को ब्लॉक किया गया है, इनकी सफलता को ब्लॉक किया गया है, और इस व्यक्ति के अंदर बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं। इस व्यक्ति के अंदर बहुत इंटेंसिटी है। जिस भी व्यक्ति का यहाँ पर मुझे एनर्जी रिसीव हो रहा है ना, आज की ऊर्जा में आपकी ऊर्जा तो काफ़ी हायर है, लेकिन आपके आसपास के कोई व्यक्ति है जिनकी ऊर्जा को ब्लॉक किया गया है, जिनकी सफलता को ब्लॉक किया गया है, जिनकी पर्सनालिटी के अंदर वो चीज़ें, वो बात। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यदि सैक्रल चक्र और मूलाधार चक्र आपका पॉजिटिव तरीके से वर्क करता है तो वो बहुत अलग हो जाता है, और यदि वो निगेटिव तरीके से होता है तो इस व्यक्ति के अंदर, इस व्यक्ति ने, जिसने भी ये सारी षड्यंत्र किए हैं, जिसने भी योजनाएं बनाई हैं, उस व्यक्ति ने वो लोअर वाइब्रेशन डाला है कि अगर जैसे बहुत ज़्यादा पार्टीज, बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट, या तो बहुत ज़्यादा निरस्ता, दो चीज़ें, मतलब बीच में बैलेंस ना आए। इस व्यक्ति के लाइफ में लॉयल्टी, इस व्यक्ति के लाइफ में ईमानदारी, दृढ़ता, क्योंकि बताया ही नहीं गया, ठीक है, ये समझ में ही नहीं आता इस व्यक्ति को कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। ये पास्ट की ऊर्जा हो सकती है, ब्लैक एंड वाइट में इनको बिल्कुल भी नहीं समझ में आता। एक आत्ममुग्ध व्यक्ति जिसने अपने लाइफ में अबंडेंस लाने के लिए, अपने लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए, जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते आए हैं, ऐसे किसी मेल, देखिए जय माता दी, ऐसे किसी मेल या फीमेल ने आपके लव्ड वन को ब्लॉक किया, उनकी ऊर्जा को पूरी तरीके से ब्लॉक किया, और ये ब्लैक मैजिक का भी कार्ड होता है। अब ये जो व्यक्ति है आपके लव्ड वन के आसपास के, उस व्यक्ति से जुड़ी हुई कोई फीमेल है जिसने ब्लैक मैजिक किया है, ठीक है। तो मेरे पास पिछले कुछ दिनों में कुछ मैसेजेस आ रहे हैं कि मैडम 10 कार्ड रीडिंग में क्या होता है। 10 कार्ड रीडिंग में आपके पूरे क्षेत्र के जो कार्ड है वो निकाले जाते हैं, और क्योंकि परमात्मा जी की कृपा से हमारे पास बहुत सारे स्प्रेड है। मास्टर पीजी जो कोर्स है हमारा, मास्टर कोर्स टैरो में यदि आप करते हैं, है ना, तो बहुत सारे स्प्रेड उसमें होते हैं। तो मनी के स्प्रेड अलग है, रिलेशनशिप के अलग है, लेकिन 10 कार्ड स्प्रेड इसलिए क्योंकि मैं स्वयं अपने लिए ये कार्ड निकालती हूँ, उसके अनुसार ही मेरे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती है। उसमें आपको गाइडेंस मिलता है, प्लस गाइडेंस, अगर उसमें कुछ ऐसी रेमेडी आती है जो पावरफुल रेमेडी है, जो लाइफ टाइम आपके लिए रहता है, तो उसका आप वो रेमेडी को आप लर्न कर सकते हैं। मैं बहुत क्लियर यहाँ पर इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, क्या हम पता कर सकते हैं, क्या हम, देखिए जो आपके रीडिंग में आएगा वही पता चलेगा ना,
है ना, जो रीडिंग में नहीं आएगा। मैं हमेशा कहती हूँ मैं वही चीज़ें करती हूँ जो कि सत्य है, दृढ़ता है, ईमानदारी से। तो ये सारी चीज़ें मैं ज़बरदस्ती आपको नहीं कहूँगी कि क्या आएगा, वो तो आपके एनर्जी के ऊपर है क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको उत्तर मिल गया होगा। तो इस व्यक्ति के लाइफ में जिसने डोमिनेट किया, जिसने मैनिपुलेट किया, उस व्यक्ति से जुड़ी हुई कोई फीमेल जिसने आपके पर्सन के लाइफ में, जो मुझे यहाँ पर ऊर्जा रिसीव हो रही है, अब देखिए ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, ठीक है, वाइस वर्सा। कभी कभी अगर आप हस्बैंड वाइफ है या बहुत गहरा आप लोगों का सोल कनेक्शन है, तो एक दूसरे की एनर्जी भी रिसीव होती है, ठीक है। तो ये आपकी ऊर्जा हो चाहे आपके क्लोज वन की हो, लगभग 8 साल से 10 साल की एज में जब आप लोग थे, तब से ये स्टकनेस है, तब से ये डोमिनेट आपको करते आए हैं। और जिस फीमेल ने ये ब्लैक मैजिक किया है, वो लगभग आपके मैरिज के 8 महीने 10 महीने, अगर आप मैरिड हैं, आपके मैरिज के 8 महीने बाद और 10 महीने बाद इस फीमेल ने किया है। अगर आप अनमैरिड हैं तो ये जो मैसेज है आपके लिए नहीं है, ठीक है। अगर आपकी मैरिज हुई है तो इस फीमेल ने, जो इस व्यक्ति से जुड़ी हुई थी, डिप्लोमेट, क्योंकि देखिए एक व्यक्ति तो ऑलरेडी स्टक कर रहे हैं सामने वाले को डरा के, डोमिनेट करके, तो इस व्यक्ति ने उसका लाभ उठाया, इस फीमेल ने, और इस व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में कर दिया। और ब्लैक मैजिक की यहाँ पर ऊर्जा है, क्लियर है, ठीक है। तो ब्लैक मैजिक करके उनके धन को, उनके अबंडेंस को रोका गया है। अब ये ऊर्जा ना मुझे अगस्त और अक्टूबर की भी आ रही है किसी के लिए, तो डबल ब्लैक मैजिक किया। जैसे जैसे आप हीलिंग कर चुके होंगे या हीलिंग आपने सीखा होगा या आप पूरी तरीके से गुरुदेव जी के शरण में हैं, हो सकता है आपके लव्स वन उतना ज़्यादा नहीं मानते लेकिन आप मानते हैं, तो वो जो एनर्जी है ना वो एक समय के लिए रहता है, तो वो चीज़ें हील्ड हो गई आपके पर्सन की, आपके लाइफ से। तो इस व्यक्ति ने फिर से अगस्त और अक्टूबर में स्ट्रॉन्ग किया, स्ट्रॉन्ग किसी के द्वारा करवाया। अब यहाँ पर क्योंकि आपके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग है, क्योंकि आपके ऊपर स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है, तो इस फीमेल ने जो भी ब्लैक मैजिक करके जो मनी को, धन को रोका आपके पर्सन का, आपके तरफ वो जो धन है डबल फ्लोर होना प्रारंभ हो गया। मतलब आपने पूरा आपको दे दिया गया, उससे भी कहीं ज़्यादा धन आपको प्रदान कर दिया गया। तो ये जो ब्लॉकेजेस हुए हैं आपके पर्सन के, आपके लव्स वन के लाइफ में, वो ब्लॉकेजेस आपके लाइफ में नहीं है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि ये जो फीमेल है वो आपसे बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करती है, बहुत ज़्यादा द्वेष करती है, बहुत ज़्यादा जेलस है, और ये आप लोगों के कनेक्शन से जेलस है। ये सोचती है, ये 2 लोग हैं, मेल एंड फीमेल, जो ये सोचते हैं कि आपके लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होना चाहिए, खास तौर पर आपके पर्सन के लाइफ में, क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों ने बहुत पहले से ही स्टक किया है। और मैं बताऊं, यहाँ पर फूल का कार्ड नजर आ रहा है। उनको ये लगता था कि इस व्यक्ति को आसानी से अपने कंट्रोल में रखा जा सकता है। इस व्यक्ति का कॉन्फिडेंस इतना लो है कि इस व्यक्ति को बहुत आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है और कंट्रोल में रखा जा सकता है। लेकिन जैसे ही आपसे इनकी मुलाकात हुई, इनके सारी योजनाओं में पानी फिर गया, ठीक है, क्योंकि एक अलग ही ऊर्जा मुझे रिसीव हो रही है। आपकी ऊर्जा से ही ये लोग डरने लगे। अब जब इन लोगों ने ब्लैक मैजिक करवाया और अभी रिसेंटली जब इनको ये पता चला कि आपके ऊपर स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है, और यहाँ पर इन लोगों को ये भी पता चला कि आपको एक स्थान से नहीं 2 स्थान से अबंडेंस मिल रहे हैं, आपको बहुत सारे स्थान से अबंडेंस मिल रहे हैं, आपके लाइफ में कभी भी कोई कमी नहीं हो सकती। और आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ब्लैक मैजिक को भी काट सकते हैं। आपके अंदर ऐसी ऊर्जा है कि ब्लैक आपके सामने में मतलब खड़े ही नहीं हो सकते। ब्लैक जो ऊर्जा है ना वो पॉजिटिविटी से कहीं ना कहीं दूर चले जाता है। तो ये चीज़ें इनको किसी ने बताया। अब यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जिस तरीके से आपके लव्स वन के माइंड पर किया गया था कंफ्यूजन, इनके पास होगा भी ना, अभी भी अगर आप देखेंगे आपके लाइफ में फ्लोर है मनी का, लेकिन अभी भी इस व्यक्ति के माइंड में 2 बातें चलते रहती है, जो पास्ट की है, जो चाइल्डहुड की है, कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं, मतलब ना नीरसता बहुत भरा हुआ है। तो ये चीज़ें पहले की आ रही है। आपके लाइफ में मैं ये देख पा रही हूँ कि किसी ने
बहुत अलग ऊर्जा है ये, जिनके लिए भी हो। आप किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर गए और जैसे कि हमने देखा कि आपकी मैरिज के बाद आपकी ऊर्जा इन लोगों को पता चल गई, वैसे ही बहुत लोगों को आपकी ऊर्जा पता चल जाती है जब आप किसी से मिलते हैं, जब आप किसी से बात करते हैं, ठीक है। तो आपकी ऊर्जा किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर आप गए, हर व्यक्ति तो एक जैसे नहीं होता ना, तो किसी ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा मुझे आज सुबह से रिसीव हो रही है जिस व्यक्ति ने आपकी ऊर्जा को खींचने की कोशिश की, जिस व्यक्ति ने आपकी ऊर्जा को, आपकी पॉजिटिव ऊर्जा को खींचने की कोशिश की और वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो गए हैं, पूरी तरीके से ब्लॉक हो गए हैं। क्यों? कि आपकी इच्छाएं तो पूरी होनी ही है। आपके लाइफ में अबंडेंस ही अबंडेंस है। किसी ने आपके पर्सन के क्रोध को बढ़ाया है, लेजीनेस वाली ऊर्जा को बढ़ाया है और लस्ट वाली ऊर्जा को बढ़ा दिया था, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से डिवाइन इंटरवेंशन होना बहुत ज़रूरी था। और जैसे ही डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, आपके लव्ड वन को अचानक झटका, आँख एकदम से खुला। अब उनको समझ में आया कि हाँ, ये ब्लैक और वाइट क्या होता है। आपके लाइफ में सेलिब्रेशन देख रही हूँ। तो जैसे कि मैंने कहा कि आप कहीं स्पिरिचुअल प्लेस पर गए थे और वहाँ से किसी ने आपकी ऊर्जा को डोमिनेट करके, मैनिपुलेट करके आपसे बात कुछ और कर रहे थे। अरे ये सब कुछ नहीं होता, ऐसा है क्या? आप अगर कोई स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं तो इस व्यक्ति ने कहा होगा कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो इस व्यक्ति के लाइफ में टावर मूवमेंट आ गया है। स्वयं हनुमान जी महाराज जी, स्वयं परमात्मा जी इनसे बहुत ज़्यादा नाराज हैं, ये आउटसाइडर हैं। और इस व्यक्ति से आप सडन मिले हो एक या दो बार, लेकिन इस व्यक्ति ने, सोचिए कि इस व्यक्ति ने सिर्फ आपकी ऊर्जा को खींचने की कोशिश की, तो इनके ऊपर परमात्मा जी की लाठी पड़ी। तो इन लोगों के ऊपर क्या होगा, है ना। तो देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ परमात्मा जी पर पूर्ण भरोसा रखिए। कोई कितना भी कुछ भी करे, जैसे कि मैंने कहा, आपके लव्ड वन को ब्लॉक कर सकते हैं, उनकी ऊर्जा को, आपकी ऊर्जा को नहीं कर सकते। इसका मतलब आपकी ऊर्जा काफ़ी हायर है, ठीक है। आप हायर बीन है, आप एक स्टार सीट है, आप स्टार बनने के लिए आए हैं, ठीक है। आपकी ऊर्जा पॉजिटिव है। कोई आपकी ऊर्जा, देखिए आप ना, यदि किसी को पॉजिटिविटी से आपने ब्लेस कह दिया तो वो व्यक्ति ब्लेस्ड हो गया। इसीलिए आपके आसपास बहुत लोग आए हैं और वो हायर वाइब्रेशन में गए हैं। जो व्यक्ति निगेटिव भी है, सोचिए इस व्यक्ति को कब से ये स्टक है, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति आपके साथ रहते हुए एक पॉजिटिविटी फील करते हैं। इसके लाइफ में जो भी चीज़ें आती हैं ज़्यादा समय के लिए नहीं आती है, वो हील्ड हो जाती है, ठीक है, क्योंकि आप इनके साथ हैं। और यही कारण है कि मेल और फीमेल चाहते हैं कि आप लोग साथ में ना रहें, किसी भी प्रकार से मैनिपुलेट करके। एक ऊर्जा है। दूसरी ऊर्जा के, हाँ बिल्कुल, आपके लाइफ में बहुत लोग इसलिए आते हैं, बहुत लोग अट्रैक्ट इसलिए होते थे क्योंकि उनको चाहिए ज्ञान, क्योंकि उनको चाहिए पॉजिटिविटी। वो चाहते हैं कि उनके लाइफ में जो ब्लॉकेजेस हैं वो हील हो जाए। जैसे कि मैंने कहा, आप कुछ भी नहीं करेंगे ना, आप कह देंगे ब्लेस, तो वो ब्लेस्ड हो जाएंगे। और यदि कोई निगेटिव थॉट से आपके पास आएंगे, जैसे कि स्टार्टिंग में आपके आसपास के जो व्यक्ति हैं वो भी निगेटिव थॉट में थे, तो इनके लाइफ में कुछ भी सही होते होते रुक जाता था। और इस व्यक्ति के लाइफ में कब आया 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा, जब ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट आपको करने लगे, मतलब इनकी ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा लोअर चले गई, तब इस व्यक्ति के लाइफ में टावर मूवमेंट आया। ये लंबे समय से ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहा है, लेकिन ब्लॉकेजेस कब हुआ ज़्यादा, जब इस व्यक्ति ने आपसे झूठ बोला, जब इस व्यक्ति ने आपसे चीट करने की कोशिश की या आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश। ये खुद मैनिपुलेट होते आए हैं और इस व्यक्ति के अंदर वही मैनिपुलेशन आ गया। तो फिर यहाँ पर पूरी तरीके से बागडोर परमात्मा जी ने अपने हाथों में लिया कि अब ये नहीं होना चाहिए आगे, ठीक है। जो चीज़ इस व्यक्ति के साथ हुआ, कहते हैं ना कि जो जिसके पास जो रहता है वो वही आपसे शेयर करते हैं। तो इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन मिला, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जिस व्यक्ति के लाइफ में दुख रहता है वो किसी को दुखी नहीं करते हैं, लेकिन ये चीज़ें अलग हुई आपके लाइफ में। तो अब हम देखेंगे कि इनको इनके बुरे कर्मा का फल किस तरीके से मिल रहा है। तो अब हम देखेंगे कि इनका जो बुरा कर्मा है, चाहे ये कोई भी हो, चाहे एक से ज़्यादा लोग हो, इनके बुरे कर्मा का फल अभी इनको क्या मिल रहा है। दूसरी बात कि आपके आसपास जो व्यक्ति है उनके कर्म का फल उनको मिलना प्रारंभ हो गया है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन क्यों हुआ।
कारण यही है कि एक तो ये व्यक्ति आपको इतना दुखी कर रहे थे किसी भी कारण से, चाहे धन से, चाहे इमोशनली, चाहे आपकी वैल्यू ना करते हुए, इस वजह से। और आपके लाइफ में आपको ऐसा लग रहा था कि अब आप इस व्यक्ति के साथ ज़्यादा समय शायद सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, आप इनसे डिस्टेंस कर लेंगे। जय माता दी। जब आपने ये प्रार्थना की परमात्मा जी से कि मुझे तो ऐसा व्यक्ति, मुझे ऐसा फैमिली मेम्बर, मुझे ऐसा व्यक्ति बिल्कुल नहीं चाहिए, जिस दिन आपने ऐसा कहा उस दिन इस व्यक्ति के लाइफ में टावर मूवमेंट आना प्रारंभ हो गया। उस दिन इनके आंखों में जो पड़ी हुई पट्टी है वो ओपन करना प्रारंभ हो गया। डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। जैसे अगर हम ये कहना कि परमात्मा जी क्रोधित हुए, तब देखिए हर प्रकार से क्रोधित कैसे हुए, जिन लोगों ने मैनिपुलेशन किया। और फिर ये बात है कि जिस तरीके से इस व्यक्ति के लाइफ में मैनिपुलेशन हुआ, इस व्यक्ति ने आपके लाइफ में भी करना प्रारंभ कर दिया। बार बार ये व्यक्ति झूठ बोल रहे हैं आपसे, बार बार ये व्यक्ति मैनिपुलेट कर रहे हैं। और सबसे अलग बात यह है कि ये अपना कप सबको शेयर कर रहे थे। मतलब ये व्यक्ति सबसे इतनी बातें कर रहे थे, सबको मैनिपुलेट कर रहे थे, अपने आसपास जितने भी लोग हैं सबसे काफ़ी क्लोज और कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे थे ये व्यक्ति। और आपके पीठ पीछे ये सारी चीज़ें हो रही थी। अब आपने ये कह दिया कि अब आपको इस व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार से डिस्टेंस होना है, किसी भी प्रकार से आपको नहीं रहना, आपने ये कह दिया प्रार्थना में। और तब यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, तब कहीं ना कहीं झटका इस व्यक्ति को लगा है। ठीक है। अब यहाँ पर कोई ऐसी भी ऊर्जा हो सकती है कि ये व्यक्ति, अगर आप की मैरिज नहीं हुई है या मैरिज हो गई है, ये व्यक्ति कोई आउटसाइडर है, तो इस व्यक्ति के लाइफ में तो बहुत बड़ा टावर मोमेंट आया है। ठीक है। लेकिन यदि ये आपके लव्स वन है और आप लोगों का कोई लाइफ पर्पस है, तो इनको बिल्कुल झटका मिला है। और अच्छा खासा इनको जो ब्लॉकेजेस थे, इनकी आंख में पड़ी हुई पट्टी सबसे पहले ओपन करना जरूरी था कि क्या ब्लैक है जजमेंट का कार्ड, क्या वाइट है। ये जो वाइट प्योर सोल इनके पास है उसके तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। जिन्होंने नेगेटिविटी किया उस नेगेटिविटी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक्स्ट्रा 10-10, 15-15 घंटे एक्स्ट्रा 10-10, 15-15 बार किसी और से बातें कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि पेज ऑफ कप्स की ऊर्जा ऐसी है कि अपनी मतलब बातें इतनी शेयर कर रहे हैं लोगों से, और जहाँ पर बातें करनी चाहिए वहाँ पर बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रहे हैं। तो बहुत ही डिप्लोमेट, बहुत ज़्यादा डिप्लोमेट। तब यहाँ पर डेथ की ऊर्जा, तब यहाँ पर ये सारी चीज़ें समाप्त होना बहुत ज़रूरी था। सबसे पहले प्रभाव इनके कैरियर पर पड़ा। इन्होंने तो मनी ब्लॉक किया था, इनका पूरा कैरियर ही। देखिए, जब मैं हमेशा कहती हूँ, क्योंकि ये बात बिल्कुल सत्य है, आपको जब डिवाइन इंटरवेंशन होता है ना, तो आपको एक बार समझाया जाता है, दूसरी बार बताया जाता है, तीसरी बार बताया जाता है, चौथी बार डायरेक्ट इंटरवेंशन होता है। ठीक है। तो इस व्यक्ति को पहली बार समझाया गया, इनकी सेहत में किसी प्रकार का उतार चढ़ाव हुआ। दूसरी बार इनको समझाया गया, इनकी सेहत में उतार चढ़ाव हुआ। इनको दिखाया गया कि बहुत लंबे समय से तुम्हारे साथ ये सारी चीज़ें हो रही है आपके साथ, लेकिन वो चीज़ें प्रभावित क्यों नहीं हो रही, क्योंकि आपके साथ कोई प्योर सोल है। इसलिए परमात्मा जी की कृपा आपके ऊपर है, नहीं तो ऐसा क्या गुड करवा है आपके लाइफ में। लेकिन जब इस व्यक्ति ने देखना ही नहीं चाहा, तो ऐसा बड़ा टावर आया कि इनके कैरियर में डेथ की एनर्जी, इनका कैरियर पूरी तरीके से, या तो इनका बिजनेस पूरी तरीके से ठप हो गया, या तो इनका जॉब छूट गया, या इनके जॉब में कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसा षड्यंत्र हो रहा था। देखिए, यहाँ पर इनके आसपास ऐसे षड्यंत्र हो रहे थे निगेटिविटी की वजह से कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्टक होने वाले थे। ये जितना भी ये व्यक्ति स्टक हुए हैं वो सिर्फ 10% है। बहुत ज़्यादा स्टकनेस में जाने वाले थे, इस व्यक्ति को कोई राह नहीं मिलने वाली थी। लेकिन यहाँ पर फिर भी, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि परमात्मा जी की कृपा अद्भुत है, अलौकिक है। परमात्मा जी की कृपा यदि आप पर होती है ना, तो आपको लगता है ना कि जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ 20% होती है। तो इस व्यक्ति को उस स्थान से हटाया गया जहाँ पर इस व्यक्ति के लिए छल हो रहा था। ये खुद ही छल कर रहे थे, लेकिन इसके साथ उससे भी बड़ा छल हो रहा था। इस व्यक्ति को झूठ बोलने में या बातें छुपाने में कुछ भी गलतियाँ नज़र नहीं आती है, लेकिन इससे भी बड़ी चीज़ें इस व्यक्ति के साथ चली आ रही थी। ये जिन लोगों को अपना कप शेयर कर रहे थे, जिन लोगों से अपनी बातें शेयर कर रहे थे, इनमें से कुछ लोग ऐसे ही जो इन लोगों से मिले हुए थे, जो इनके हेटर्स हैं, जो इनके हिडन इनेमी हैं। अब यहाँ पर कुछ लोगों के लिए कारण ये आ रहा है कि आप लोग एक हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में है। इस वजह से डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, इस वजह से शिव शक्ति जी की कृपा, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से
इस व्यक्ति के इतने सारे कार्मिक बैगेजेस को और निगेटिविटी को भी हील्ड किया गया, ठीक है, क्योंकि ये कनेक्शन ऐसा है कि आप दोनों का लाइफ पर्पस हो सकता है एक हो, सोल पर्पस हो सकता है अलग हो, ठीक है, लेकिन लाइफ पर्पस आप लोगों का साथ में था, इस वजह से यह चीज़ें हुई है। नहीं तो आप देखिए कि शुरू से ही ब्लॉकेजेस है इस व्यक्ति के लाइफ में, ठीक है। और सबसे अजीब बात यह है कि इस व्यक्ति के अंदर भी मैनिपुलेशन था, इस व्यक्ति के अंदर भी ईगो था, इस व्यक्ति के अंदर भी अहंकार था, अनासक्ति, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, बहुत ज़्यादा निगेटिविटी, चाहे कुछ भी हो, चाहे किसी को देखना हो, किसी से बात करना हो, अननेसेसरी की बातें करना हो, फिर झूठ बोलना हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा था इस व्यक्ति के अंदर। और वो आपको नज़र भी आता था, वो चीज़ें आपको नज़र भी आती थी और आप कुछ नहीं करते थे, आप परमात्मा जी के सामने बैठकर प्रार्थना करते थे। और जब ये व्यक्ति अपना जो कप्स है दूसरों को शेयर करते थे, उस वक्त में आपको ये कहीं ना कहीं आपको पता चल जाता था कि ये व्यक्ति अननेसेसरी में किससे बात कर रहे हैं, अननेसेसरी में किस तरीके से निगेटिव अटैचमेंट में है, ठीक है। तो इस व्यक्ति को निगेटिव अटैचमेंट से डिटैचमेंट में लाने की पूरी यहाँ पर कोशिश हो रही है। तो इस व्यक्ति के लाइफ में जितना भी निगेटिव अटैचमेंट है वो डिटैचमेंट में जाएगा। तो अभी तक तो इस व्यक्ति को एक भ्रम था कि इल्यूजन में थे ये कि ये नीरस है, निरस्ता वाला जीवन है, लेकिन अब इनके लाइफ में वो डिटैचमेंट आना प्रारंभ हो गया है, क्योंकि अब इनके लाइफ में बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। और ये बदलाव इनके लाइफ में आएगा तभी इनके लाइफ में वो बैलेंस आएगा। पवित्र पुस्तकें, हो सकता है कि व्यक्ति पहले कुछ अलग चीज़ें देखते थे, अलग चीज़ें, अलग लोगों से बात करते थे, बहुत ही निगेटिव, बहुत ही लोअर वाइब्रेशन। अब ये व्यक्ति पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ये ध्यान देना इसने प्रारंभ किया, पॉजिटिव लोगों से जुड़ना प्रारंभ किया, आपकी वैल्यू करना इस व्यक्ति ने प्रारंभ कर दिया। क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि इस व्यक्ति को किसी भी प्रकार का सेहत का प्रॉब्लम हुआ और आपने इनका साथ दिया है, इस व्यक्ति का साथ सिर्फ और सिर्फ आपने दिया है। इन लोगों के साथ ये सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन सेलिब्रेशन में बस ये लोग इनके साथ थे, और जैसे ही इनको बेड रेस्ट मिला, इनमें से किसी ने भी इनके तरफ पलट कर नहीं देखा। उसके बाद भी इस व्यक्ति ने आपके साथ छल किया, उसके बाद भी इस व्यक्ति ने आपके साथ झूठ बोला, और उस झूठ को बहुत ही सफाई से, मैनिपुलेशन, ठीक है, बहुत ही सफाई से उस झूठ को इस व्यक्ति ने सत्य का, जैसे कहते हैं ना, चोला पहनाना, कि ये कोई बात नहीं, मैंने तो इसलिए किया, मैंने तो इसलिए कुछ नहीं। ये व्यक्ति छली ही थे। इस व्यक्ति को सुधरना बहुत ज़रूरी था, इस व्यक्ति का बदलाव बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे हैं। आपने जब ये कहा कि मुझे इनके साथ बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ना है, वहाँ से डिवाइन इंटरवेंशन प्रारंभ हो गया। यदि इस व्यक्ति के साथ आपका कोई कार्मिक लेन देन है, कनेक्शन है, तो बहुत जल्दी आपके लाइफ में कोई ऐसे व्यक्ति की एंट्री होने वाली है जो बिल्कुल आपकी तरह है। यदि ये व्यक्ति आपके हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में है, तब ये पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म होंगे, पूरी तरीके से आपको एक रिबर्थ नज़र आएगा, एक चेंज आएगा, पॉजिटिव चेंज, पूरा चेंज हो जाएंगे। ये ब्लैक से वाइट हो जाएंगे आंतरिक रूप से, ठीक है। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में है तो डिटैचमेंट में चले जाएंगे, बातों को समझेंगे, आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू करेंगे। इनको समझ में आएगा कि यदि आप इनके लाइफ में नहीं होते तो इनके लाइफ में क्या होता, ब्लैक ही ब्लैक होता, ठीक है। अब इस व्यक्ति को ये समझ में आ रहा है कि इनको लॉयल हार्टेड होना बहुत ज़रूरी है। यदि कोई व्यक्ति ये चाहता है कि सामने वाला उसकी केयर करे और उसके तरह, तो बिल्कुल उनको भी वैसा ही बनना ज़रूरी होता है, ठीक है। इस व्यक्ति ने बार बार ऐसी गलतियां की हैं जिन गलतियों के लिए कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को पश्चाताप हो रहा है या गिल्ट हो रहा है अपने ऊपर, ठीक है, कि इस व्यक्ति की वजह से आपके लाइफ में काफ़ी सारे संघर्ष आए हैं। इस व्यक्ति के निगेटिव अटैचमेंट की वजह से बहुत सारे संघर्ष आए हैं आपके लाइफ में। इस व्यक्ति के लाइफ में जो भी कार्मिक लेन देन है वो बहुत जल्दी हील्ड किया जा रहा है, क्योंकि इस व्यक्ति ने अभी रिसेंटली भी इस लाइफ में भी बहुत सारे कार्मिक लोगों को जोड़ लिया अपने साथ। जैसे कि मैंने कहा कि इनका बहुत बात ये ना दो डबल पर्सनालिटी है, मतलब घर में अलग, बाहर में अलग, आपके पास अलग कि कहीं और अलग, बहुत ज़्यादा। तो ये इनका जो रियल फेस है ना, वो आपके फैमिली मेम्बर को शायद पता था, आपके फ्रेंड सर्कल में पता था, लेकिन आप इन चीज़ों को नहीं मान रहे थे, ठीक है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जिसने भी ये सारी चीज़ें ब्लैक मैजिक किया है, जिसने भी निगेटिव अटैचमेंट, इस व्यक्ति का निगेटिव अटैचमेंट किसी को पता था। कोई ऐसी फीमेल है
जैसे कि मैंने कहा कि एक डोमिनेट पर्सनालिटी है और एक ऐसी फीमेल है जिनको इनके बारे में पता था कि इनको अगर निगेटिव अटैचमेंट में रख दिया जाए तो कहीं ना कहीं आप इनसे मूव ऑन कर लेंगे। ठीक है, तो बैलेंस आ रहा है, स्ट्रेंथ आ रहा है आपके लाइफ में, और आपके स्ट्रेंथ को तोड़ने के लिए कोई बहुत ज़्यादा जेलस है, कोई बहुत ज़्यादा जेलस है आप लोगों के कनेक्शन से और आपके ग्रोथ से। देखिए इनके लाइफ में तो ग्रोथ पूरी तरीके से, जैसे कि मैंने कहा, रोक दिया गया। आपके लाइफ में ग्रोथ है और आपके ग्रोथ से कोई बहुत ज़्यादा जेलस है। तो ये ज़्यादातर ऊर्जा मुझे आपके किसी लव्ड वन की आ रही है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये व्यक्ति आउटसाइडर हो सकते हैं जो आपको मैनिपुलेट कर रहे थे, लेकिन अब इनका मैनिपुलेशन नहीं चलेगा क्योंकि ये व्यक्ति फिर से आपकी लाइफ में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए 2 ऊर्जा है, जैसी ऊर्जा आ रही है मैं वैसे ही बताऊंगी। तो ऐसी ऊर्जा जरूर है, यदि ये कार्मिक है तब तो बहुत अलग ऊर्जा आ रही है, लेकिन यदि आपके सोलमेट है तो कोई आउटसाइडर है जो आपके लाइफ में फिर से एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके धन को देखकर, आपके प्रोग्रेस को देखकर, आपकी पॉजिटिव धन क्या है, आपकी पॉजिटिव ऊर्जा है। ठीक है, आपकी हैप्पी फैमिली लाइफ, आप कैसे हैप्पी हो सकते हैं, है ना, और इनके लाइफ में हैप्पीनेस नहीं है तो आप कैसे हैप्पी हो सकते हैं, ऐसी ऊर्जा है। तो बहुत सारी ऊर्जा यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। तो ये व्यक्ति फिर से आपके लाइफ में आने की कोशिश कर रहे हैं और ये बिल्कुल कोशिश करेंगे, और ये कॉल या मैसेज के थ्रू आपसे जुड़ेंगे या ये आपको किसी प्रकार से आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। इस बार ये आपसे जुड़ेंगे आपकी हेल्प करने के लिए। इन चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे और उस मैनिफेस्टेशन में जिस व्यक्ति की वजह से आपका मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं हुआ, चाहे वो मटेरियल लाइफ में हो, चाहे वो स्पिरिचुअल ग्रोथ में हो, चाहे वो इमोशनली हो, ये वही व्यक्ति है जो आपके लाइफ में आपको वही, बहुत अलग ऊर्जा है, ये वही व्यक्ति है आपके लाइफ में जिसने आपके लाइफ में अबंडेंस को रोका है। ये व्यक्ति आपको कुछ देना चाहते हैं, ये व्यक्ति आपकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन अब आप इनकी मदद नहीं लेंगे, अब आप इनसे बिल्कुल भी अटैच नहीं होंगे। लॉर्ड हनुमान जी डेडिकेटेड, आप श्री हनुमान जी बाबा जी के पूर्ण शरण में है, इसीलिए आप ऐसे मैनिपुलेशन से बच जाते हैं, इसीलिए आप इतने बड़े रहस्य से, इतने बड़े मैनिपुलेशन से आप पूरी तरीके से सुरक्षित है। ठीक है, आपको क्रॉस रोड में भी इस व्यक्ति ने भेजा है, आपको कंफ्यूज किया है। ठीक है, आपको कंफ्यूज किया है, जहाँ से, या आपके लव्ड वन को कंफ्यूज किया है, जहाँ से इस व्यक्ति ने कंफ्यूज किया आपको, वहाँ से भोले बाबा माता पार्वती जी आपको उस कंफ्यूजन से बाहर निकाल रहे हैं, डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है, पूरी तरीके से आप, क्योंकि इन लोगों से पूरी तरीके से डिस्टेंस में है, आपकी एनर्जी भी डिस्टेंस की जा रही है, या आपके लव्ड वन की जो एनर्जी जुड़ी हुई है उससे भी कट किया जा रहा है। महाशिवरात्रि से पहले ये व्यक्ति आपके लाइफ में किसी भी प्रकार से एंटर करने की कोशिश कर सकते हैं। तो देखिए जितना जिनसे रिजोनेट करे उतना ही रखिएगा। आज बहुत सारी एनर्जी आई है, सबके लिए अलग अलग ऊर्जा है, जितना आपसे रिजोनेट करता है उतना ही सुनिएगा। बाकी तो गाइडेंस के लिए आप सुन सकते हैं। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए, भोले बाबा जी के चालीसा का पाठ जरूर कीजिए, भोले बाबा माता पार्वती जी की पूर्ण शरण में रहिए और जितना हो सके डीप मेडिटेशन कीजिए। प्राणायाम यदि आपको आता है तो प्राणायाम जरूर कीजिए, पॉजिटिव रहिए। यदि आप इन सारी स्टकनेस से बचने के लिए या आप अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए रेकी हीलिंग सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप रेकी हीलिंग सीख सकते हैं। आप अपना नाम और अपना वर्क मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। और यदि आप कार्मिक रिमूव, ठीक है, कार्मिक पैटर्न रिमूव, यदि आप रेमेडी सीखना चाहते हैं या ब्लैक मैजिक से प्रोटेक्शन रेमेडी आप लर्न करना चाहते हैं तो अपना पूरा जानकारी आप देंगे, तभी आपको वो रेमेडी लर्न आपको बताया जा सकता है, क्योंकि पूरी तरीके से बाबा जी की कृपा से। और मैं हमेशा कहती हूँ होता उन्हीं का ही है रीडिंग या रेमेडी जिनके जो पूरी तरीके से बाबा जी के शरण में है। तो मैं तो यही कहूँगी कि करता करे न कर सके, शिव करे सो होए, तीन लोक नवखंड में महाकाल से बड़ा न कोई। जय महाकाल, जय महाकाल।